पौष मास श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी परम पवित्र श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये कथा न केवल हमारे मन, वचन और कर्म को पवित्र करती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा भक्ति का संचार भी करती है। आइए समर्पण, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस कथा का आरंभ करते हैं और भगवान सत्यनारायण से अपने जीवन को आलोकित करने की प्रार्थना करते हैं। कथा सुनने से पहले हम सब भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर है, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग में अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर है और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सबन भगवान श्री विष्णु जी की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शन की 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। ये मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले हैं, वैष्णवों में पूजा आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और स्वयं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस कथा को कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं।
हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब भगवान श्री हरि बोले हैं, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले हैं, प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, अब दूसरा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले हैं, ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, मैं उसका इतिहास कहता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, दीक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे अवश्य करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया।
उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले हैं, मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले हैं, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और घड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख प्रणाम कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर के लिए शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवार जनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए तीसरा अध्याय। श्री सूत्र जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सत्य साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया।
उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, है राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ये बताइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, है राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वे आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई स्वयोगी वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचे नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर बहुत देखभाल कर कन्या के लिए स्वयोगी वर एक पुत्र को ले आया। उस सुयोगी युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वे उस व्रत को करना भूल गया। श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जामाता सहित समुंदर के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा कर भागते वे धन को वही चुपचाप छोड़कर चले गए जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राज्य की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया।
सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर और अन्य की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, पुत्री तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं, और प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें दैववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय समाप्त। अब सुनिए 4था अध्याय। श्री सूत्या जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपनी नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बंगे के सामने के और पूछा, साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए वे भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौक को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वनिंग पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी।
दामाद की बात सुनकर वे साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषणरोप अपराध किया है, आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वे महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौक में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौक में चढ़ा और उसे धन धानी से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वे अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौक को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती थी। अपने ही पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौक के साथ वह अदर्शी कैसे हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौक हरण कर ली गई, या फिर श्री सत्यनारायण का महत्म भला कौन जान सकता है।
ऐसा कहकर वह अपनी परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वैधर्म के साधु बन्या अत्यंत शोक व्याकुल हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने ये हरण किया है, या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती ने भी ये दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुरा वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय समाप्त। अब सुनिए पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वे वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी यह कारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी सुपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया।
तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुरा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णिमा तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण के कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुरा वैकुंठ लोक को जाता है। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कल युग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस पावन कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपन्न शितानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज ओलखमुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मूर्धावज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वत जन्मांतर में स्वयं मनु हुए और भगवत समद्धि संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपकन थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण और इसी के साथ कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।